1871 के मौसम बहार में मॉन्ट्रियल जनरल अस्पताल में मेडिकल का एक तालिब इल्म जो फाइनल इम्तिहान पास करने की फिक्र में था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, प्रैक्टिस कैसी बनाई जाए, रोज़ी कैसे कमाई जाए। सोचों में घूम उस नौजवान ने एक किताब उठाई और 21 अल्फाज पढ़े जिनके उसके मुस्तकबिल पर गहरे असरात मरतब हुए। उस नौजवान तालिब इल्म ने जो 21 अल्फाज पढ़े थे उन्होंने उसे अपनी नस्ल का सबसे मशहूर मालिज बनने में मदद की। उसने दुनिया के मशहूर जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन का एहतमाम किया। वो ऑक्सफोर्ड में मेडिसिन के प्रोफेसर बन गए। ये सबसे बड़ा एजाज़ है जो बरतानवी सल्तनत में किसी भी तिबी आदमी को दिया जा सकता है। उसे इंग्लिस्तान के बादशाह ने नाइट का खिताब दिया था। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी ज़िंदगी की कहानी सुनाने के लिए 1466 सफ़ात पर मुश्तमिल 2 बड़ी जिल्दें दरकार थीं। उसका नाम सर विलियम ऑसलर था। यहाँ वो 21 अल्फाज हैं जो उसने 1871 के मौसम बहार में पढ़े थे। थॉमस कार्लाइल के 21 अल्फाज जिन्होंने उसे परेशानी से पाक ज़िंदगी गुजारने में मदद की। ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि दूर धुंधलकों में क्या नज़र आता है, बल्कि जो सामने मौजूद हो उसे सर अंजाम देना है। 42 साल बाद बहार के एक नरम व गदाज रात में जब कैंपस में ट्यूलिप खिल रहे थे, उस शख्स यानी सर विलियम ऑसलर ने येल यूनिवर्सिटी की तलबा से खिताब किया। उन्होंने उन येल तलबा को बताया कि मुझ जैसा एक आदमी जो 4 यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर रह चुका है और एक मशहूर किताब लिख चुका है के मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि वो महसूस औसाफ के दिमाग का मालिक होगा। उसने उसकी तरदीद की और कहा कि उसके करीबी दोस्त जानते हैं कि उसका दिमाग इंतहाई मामूली कितार का है। फिर उसकी कामयाबी का राज क्या था। उन्होंने खुद ही वजाहत करते हुए कहा कि ये इस वजह से है कि मैं डे टाइड कंपार्टमेंट्स यानी दिन रोक कमरों में रहता हूँ। उसका इससे क्या मतलब था। चंद माह कबल उसने बहरे के न्यूज़ को एक अजीम समुद्री जहाज़ पर उबूर किया जहां अर्श जहाज़ पर खड़ा जहाज़ का कप्तान एक बटन दबा देता। वहां मशीनरी की घंटी बजती और जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्से फ़ौरन एक दूसरे से अलहदा हो जाते और दिन रोक कमरों में तब्दील हो जाते। अब आप में से हर एक डॉक्टर ऑसलर ने उन नौजवान येल तलबा से कहा, अजीम जहाज़ से कहीं ज़्यादा अजीब व गरीब मशीन है और एक तवील सफ़र पर गामज़न है। जो बात मैं तुम पर वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये है कि आप मशीनरी को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि सफ़र पर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यकीनी तरीका के तौर पर डे टाइड कंपार्टमेंट्स के साथ रहना है। अर्शा जहाज़ पर जाकर कम अज़ कम इतना इत्मीनान ज़रूर कर लो कि बड़ी दीवारें तो मुनासिब काम कर रही हैं। अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर बटन दबाकर इत्मीनान कर लो कि माजी यानी मरहूम कल के आहनी दरवाजे बंद हो चुके हैं और एक दूसरा बटन दबाकर मुस्तकबिल के आहनी पर्दे गिरा दो। फिर तुम सही सलामत हो, आज के लिए सही सलामत हो। माजी को बंद करो, गड़े मुर्दों को दफन ही रहने दो। गुज़श्ता कल को फरामोश कर दो जिसने बेवकूफ़ गर्द आलूद रास्ते पर लगा दिया है। आइंदा कल का बोझ गुज़श्ता कल से मिलाकर आज उठाया जाए तो मजबूत तरीन इंसान के कदम डगमगा जाएंगे। मुस्तकबिल को भी उतनी ही मजबूती से बंद करो जिस कदर माजी को किया था। मुस्तकबिल आज है, कोई कल नहीं है। अब इंसान की निजात का दिन है। तवानाई का ज़ियाँ, ज़हनी परेशानी, असाबी परेशानियाँ उस आदमी के कदमों को रोकती हैं जो मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद है। उसके बाद आगे और पीछे वाले दरवाज़ों को बंद कर और डे टाइड कंपार्टमेंट्स की ज़िंदगी की आदत को परवान चढ़ाने की तैयारी करें। क्या डॉक्टर ऑसलर के कहने का मतलब था कि हमें कल की तैयारी के लिए कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने ये कहा कि कल की तैयारी का बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी तमाम जहन, अपने तमाम जोश व जज्बे के साथ आज के काम को शानदार तरीके से अंजाम देने पर तवज्जो दें। ये वाहिद मुमकिन तरीका है जिससे आप मुस्तकबिल की तैयारी कर सकते हैं। उनका मशवरा ये है कि हम कल के पछतावे और आने वाले कल की परेशानियों को इस तरह बंद करें
मकसद एक मोहर बंद टोकरी बनाना है जहां आप मुकम्मल तौर पर आज पर तवज्जो मरकूज कर सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आप माजी के असबाब को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दें या कल के लिए तैयारी करना छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी तवज्जो मौजूदा पर मरकूज होनी चाहिए। कल की तैयारी का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी तमाम जहानत, अपनी तमाम जोश और जज्बे के साथ आज काम को आज शानदार तरीके से करने पर तवज्जो दें। ये वाहिद मुमकिन तरीका है जिससे आप मुस्तकबिल की तैयारी कर सकते हैं। माजी और मुस्तकबिल का जुनून हमें उस काम से हटाता है जो हम आज कर सकते हैं। ये हमारे जहनों को उन इलाकों पर मरकूज करता है जिस पर हम जो कुछ कर सकते हैं उसकी कीमत पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये और उस जैसे मज़ीद सच्ची और सबक आमोज़ वाक़यात के लिए डेल कार्नेगी की किताब किस तरह फ़िक्र करना छोड़ें और ज़िंदगी शुरू करें में प्रैक्टिकल मिसालों के साथ लाजमी पढ़ें। ये किताब उर्दू इंग्लिश में PDF मेल नेट से आसानी से मिल जाएगी।